हजरत सैयद बदरुद्दीन जिंदा शाह मदार ने शाह मीना को कुतुब नियुक्त किया। मलफूजात हजरत शेख मीना साहब लखनवी पृष्ठ संख्या 213 में लिखा है कि जब मदारुल आलमीन हजरत सैयद बदरुद्दीन जिंदा शाह मदार लखनऊ पहुंचे तो उनके पास एक आदमी आया जिसकी बीवी 4 महीने से बीमार थे। उसने हजरत सैयद बदरुद्दीन जिंदा शाह मदार से विनती की कि वह अपनी बीवी के ठीक होने की दुआ करें क्योंकि वह अपनी बीवी से बहुत प्यार करता है और उसके बिना नहीं रह सकता। इस पर हजरत सैयद बदरुद्दीन जिंदा शाह मदार ने उसे शेख शाह मीना से मिलने के लिए कहा। जब उस आदमी ने बताया कि वह शाह मीना को नहीं जानता और वह उससे अनजान है तो हजरत सैयद बदरुद्दीन जिंदा शाह मदार ने अपने प्रतिनिधि शेख शहाबुद्दीन को उसके साथ शाह मीना के लिए जानामाज और एक छोटा सा थैला लेकर भेजा। हजरत सैयद बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार ने कहा कि शाह मीना हजरत कवामुद्दीन की दरगाह मकबरे पर मौजूद होंगे। उन्होंने उन्हें आदेश दिया कि वे शाह मीना को उपहार पेश करें और उनसे महिला के लिए दुआ करने के लिए कहें। हजरत सैयद बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार के आदेश से जब वे हजरत कवामुद्दीन की दरगाह पर पहुंचे तो उन्हें शेख शाह मीना मिले। ये बचपन के दौरान की बात है। शेख शहाबुद्दीन ने उन्हें उपहार देते हुए कहा, मदारुल आलमीन ने यह उपहार आपके लिए भेजा है और आपसे इस महिला के लिए दुआ करने के लिए कहा है। शेख शाह मीना वज़ू करके तुरंत जन्माज पर खड़े हो गए। उन्होंने अपने पैरों में कांपते हुए महसूस किया और शहाबुद्दीन से महिला के लिए दुआ करने के लिए कहा। लेकिन शहाबुद्दीन ने जोर दिया कि वह नमाज अदा करें और नमाज के साथ शहाबुद्दीन आमीन कहेगा। मैं सहमत हूँ। चावल और सिरका उसके लिए लाया गया और वह भी स्वस्थ महसूस किया। इस चमत्कार के साथ शेख शहाबुद्दीन खड़े हो गए और घोषणा की कि उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक यहाँ के निवासी शेख शाह मीना के अधीन आते हैं। तब से लोग अपने दुखों से छुटकारा पाने के लिए शाह मीना के पास आने लगे और उन्होंने उनके लिए प्रार्थना की। ध्यान दें कि बदिउल अजायब पुस्तक के पृष्ठ 29 में यह वर्णित है कि जब हजरत सैयद बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार लखनऊ आए तो हजरत कवामुद्दीन हजरत सैयद बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार को जानने के लिए उनके पास आए। हजरत सैयद बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार के मुरीद के रूप में एक बच्चे को देखकर उन्होंने कहा कि ओह, ये बच्चा भी ध्यान सीखने के लिए यहाँ है। इस पर हजरत सैयद बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार ने उत्तर दिया, हाँ, वह मिलता है जिस इरादे से वह यहाँ आता है। इन शब्दों के साथ हजरत कवामुद्दीन ऐसी स्थिति में आ गए कि घर पहुँचते ही उनकी मृत्यु हो गई। अब कुतुब का पद रिक्त था और हजरत सैयद बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार ने शेख शाह मीना को इसके लिए नियुक्त किया। बहरुल मानी नामक पुस्तक में लेखक मोहम्मद मीर जाफर मक्की ने कहा है कि कुतुबुल मदार हजरत सैयद बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार को एक कुतुब को खारिज करने और दूसरे को नियुक्त करने का अधिकार था। दर्राल मुनज्जम नामक पुस्तक में कहा गया है कि एक कुतुब ब्रह्मांड पर शासन करता है। मदार-ए-आज़म नामक पुस्तक में अल्लामा हकीम फरीद अहमद अब्बासी नक्शबंदी मुजद्दी ने भी कहा है कि जब हजरत सैयद बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार लखनऊ में थे तो एक बूढ़ी महिला उनके पास आए और कहा कि आज एक बच्चा पैदा हुआ है लेकिन चिंता यह है कि उसने अभी तक माँ का दूध नहीं पिया है। ये सुनकर हजरत सैयद बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार ने कहा कि रमजान का चांद दिखाई दिया है, जिसका मतलब है कि रमजान का महीना शुरू हो गया है। तो ये बच्चा अल्लाह की दीवार है। यही कारण है कि बच्चा खाना नहीं खा रहा है। किंटूर में मदारुल आलमीन मदार-ए-आज़म पुस्तक के पृष्ठ 124 में लिखा है कि जब हजरत सैयद बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार किंटूर पहुंचे तो उन्होंने एक मस्जिद में ठहरने का इंतज़ाम किया। कुछ ही देर बाद नमाज का समय हो गया और हजरत सैयद बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार ने अपने शिष्यों के साथ नमाज अदा की। कुछ देर बाद काजी महमूद नमाज अदा करने आए लेकिन उन्होंने देखा कि अजनबी ने उनका इंतज़ार किए बिना नमाज अदा कर दी है। इस हरकत के लिए वे उस पर नाराज़ हो गए। इस पर हजरत सैयद बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार ने उनसे कहा कि नमाज समय पर अदा की जानी चाहिए, इसलिए यह महमूद की गलती है कि वे देर से पहुँचे। उन्होंने ये भी कहा कि इस बारे में कुरान में लिखा है और उन्हें उसी समय कुरान पढ़ने का आदेश दिया।
जब काजी महमूद ने कुरान पढ़ने के लिए खोला तो उन्होंने देखा कि उसमें सिर्फ खाली पन्ने थे और उन्हें कुछ भी लिखा हुआ नहीं दिखाई दे रहा था। इस चमत्कार से वह हैरान रह गया और अजनबी का नाम जानने की कोशिश की। पूछने पर उसने जाना कि यह हजरत सैयद बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार है। इस घटना के साथ काजी महमूद ने खुद को याद किया कि बचपन में काजी महमूद के उसके पिता शेख हामिद उसे शेख अबुल फतेह के पास ले गए थे और उसे उसके लिए दुआ करने को कहा था। इस पर शेख अबुल फतेह ने अपनी टोपी उतार कर महमूद के सिर पर रख दी, लेकिन बच्चे ने उसे उतार दिया और यही प्रक्रिया 3 बार दोहराई गई। इससे शेख अबुल फतेह बहुत क्रोधित हुआ और उसने बच्चे को मारने की कोशिश की। जैसे ही वह ऐसा करने वाला था, उसे ख्याल आया कि हजरत सैयद बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार उससे कह रहे हैं, ये लड़का मेरी जंजीर का है। इसलिए शेख अबुल ने कहा, शेख महमूद, तुम्हारा बेटा ऐसे हाथ में जाएगा जो कुतुबुल मदार होगा और उसका नाम बदियुद्दीन अहमद होगा। जब काजी महमूद को ये बात याद आई तो उन्होंने समझा कि यह संत वही बदियुद्दीन अहमद हैं जिनके बारे में शेख अबुल फतेह ने भविष्यवाणी की थी। इसलिए काजी महमूद ने हजरत सैयद बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार से अनुरोध किया कि वे उन्हें अपना मुरीद शिष्य स्वीकार करें। इस पर हजरत सैयद बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार ने उनसे कहा कि जब तक आप अपनी वर्तमान योग्यताओं को नहीं भूल जाते तब तक ये संभव नहीं है। काजी महमूद के लिए ये भूलना संभव नहीं था, लेकिन हजरत सैयद बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार के आशीर्वाद से वे ऐसा करने में सक्षम हुए। तब हजरत सैयद बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार ने उन्हें अपना मुरीद स्वीकार किया और उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान की शिक्षा दी। तब से काजी महमूद का नाम सूफी संतों में शामिल हो गया। शीर्ष घाटमपुर में हजरत सैयद बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार का आगमन। हजरत सैयद बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार ने शहरों, गांवों और जंगलों सहित उत्तरी भारतीय क्षेत्रों का दौरा किया और अंत में घाटमपुर पहुंचे। यात्रा के दौरान हजरत सईद बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार ने अपने कई शिष्यों और मुरीदों को पीछे छोड़ दिया ताकि वे हजरत सईद बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार ने उन्हें इस्लाम और पवित्र पैगंबर मोहम्मद शांति उस पर हो के कथनों के बारे में जो कुछ सिखाया है, उसे दूसरों को सिखाएं। जब हजरत सईद बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार घाटमपुर पहुंचे, तो राजा जो हजरत सईद बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार के चमत्कारों से बहुत प्रभावित थे, उनके पास आए और आशीर्वाद मांगे क्योंकि वे निसंतान थे। ये सुनकर हजरत सईद बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार ने राजा को जवाब दिया कि उन्हें 2 बेटों का आशीर्वाद मिलेगा, लेकिन उन्हें एक बेटा उन्हें दे देना चाहिए। राजा इसके लिए सहमत हो गए और चले गए। दिन बीतते गए और घाटमपुर की दोनों रानियां गर्भवती थीं। जब हजरत सईद बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार दूसरी बार घाटमपुर आए तो राजा अपने एक बेटे को उनके पास ले आए। ये लड़का हजरत सैयद बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार के पास 10 साल तक रहा। एक दिन जब वह रो रहा था, तो हजरत सैयद बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार ने इसका कारण पूछा। जवाब मिला कि उसे अपने जन्म स्थान की याद आती है। तो हजरत सैयद बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार ने उसे अपने जन्म स्थान पर वापस जाने की इजाज़त दे दी। इस पर बेटे ने जवाब दिया कि मैं अब मुसलमान हूं और मेरे माता पिता नहीं हैं। मुझे नहीं पता कि वे मेरे साथ कैसा व्यवहार करते हैं और मुझे स्वीकार करते हैं या नहीं। हजरत सैयद बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार ने कहा, ऐसा नहीं है। तुम घाटमपुर के वारिस हो और तुम ही अगले राजा हो। भविष्य में ऐसा हुआ कि वह राजा बना। शेख इलियास गुजरात में हजरत सैयद बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार के शिष्य बने। घाटमपुर से हजरत सैयद बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार गुजरात पहुंचे और शेख इलियास को अपना शिष्य मुरीद स्वीकार किया। इस बारे में गुलजार ए मदार किताब के पृष्ठ 114-115 में लिखा है कि शेख इलियास गुजरात के एक मशहूर व्यापारी थे। एक दिन उनकी मुलाकात हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम से हुई और उन्होंने उनसे इल्म लदुन्नी रहस्यों को जानने की विद्या सिखाने के लिए कहा। इस पर हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि गुजरात में एक महान विद्वान का आगमन होगा और वही तुम्हें ये ज्ञान इस तरह से देगा कि तुम इसे जीवन भर कभी नहीं भूल पाओगे। फिर उन्होंने उन्हें एक कटोरी जूस पिलाया और कहा कि पहले धार्मिक शिक्षा के साथ साथ
दैनिक जीवन के लिए जरूरी पढ़ाई भी सीखो। शेख ने पूरी एकाग्रता के साथ सीखना शुरू किया और अपनी धार्मिक शिक्षा के साथ ही वे शेखुल इस्लाम के हकदार बन गए। 5 साल बाद जब वे गुजरात आए तो उनकी मुलाकात हजरत सैयद बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार से हुई और शेख इलियास ने उनमें वे सभी गुण पाए जो हजरत खिज्र ने सूफी संत कहे हैं। वे अपना अधिकतर समय हजरत सैयद बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार को समर्पित करते थे। एक दिन हजरत सैयद बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार ने उनसे कहा कि दुनिया का अंत होना ही है, इसलिए तुम इसे छोड़ दो। वे राजी हो गए, लेकिन जब वे घर लौटे तो उन्होंने विलासितापूर्ण जीवन के प्रति प्रेम से इनकार नहीं किया। मन में विचार आया कि मैं इस विलासितापूर्ण जीवन को क्यों भूलूं। इसके साथ ही समय बीतने के साथ वे धीरे धीरे हजरत सैयद बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार से दूर होते चले गए। बाद में वे कुष्ठ रोग से ग्रस्त हो गए और उनके शरीर पर सफ़ेद दाग हो गए। एक बार अचानक उनके मन में विचार आया कि यह रोग इसलिए है क्योंकि उन्होंने हजरत सैयद बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार को अपना वचन न निभाकर दुख पहुंचाया है। वे तुरंत उनके पास गए और स्वीकार किया कि वे गलत थे और इस कृत्य पर उन्हें शर्म आती है। उन्होंने हजरत सैयद बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार से क्षमा मांगने का अनुरोध किया। हजरत सैयद बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार ने उन्हें गले लगाया और माफ़ कर दिया। उसके बाद शेख इलियास ने अपना पूरा जीवन हजरत सैयद बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार को समर्पित कर दिया। जाप। उनका 7वां हज। गुजरात से हजरत सैयद बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार खंबात पहुंचे, जहां से उन्होंने अपने 7वें हज के लिए अपनी यात्रा शुरू की। हजरत सैयद बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार ने कई हज किए थे, जिनमें से कुछ उन्होंने समुद्र के रास्ते और कुछ सड़क मार्ग से किए थे। एक कहानी है कि हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ख्वाजा गरीब नवाज आरे एक बार सिंधु नदी के पुल से गुजरे तो उन्होंने नदी से पूछा, कितने मोमिन मुसलमान तुम्हारे पार आ चुके हैं? नदी ने जवाब दिया, 2.5। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने पूछा, वे कौन हैं? नदी ने जवाब दिया, पहले हजरत सैयद बदियुद्दीन थे और दूसरे हजरत ज़कारिया मुल्तानी थे। ख्वाजा गरीब नवाज लाहौर गए और वहां हजरत उस्मान अली हिजवेरी दाता गंज बख्श की मजार के पास ठहरे। चिल्ला आज भी वहां मौजूद है। इसके बाद वापस लौटते समय जब हजरत गरीब नवाज सिंध नदी से गुजरे तो नदी ने कहा, ये तीसरा मोमिन मेरे पास से गुजर रहा है। हजरत सैयद बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार जब भी हज के लिए सड़क मार्ग से जाते थे तो जगह जगह रुककर चिल्लाह बनाते थे, जो आज भी हजरत सैयद बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार की याद में अपनी जगह पर खड़ा है। हजरत शेख ईसा का सवाल। हजरत सैयद बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार जब अफगानिस्तान से भारत पहुंचे तो कुछ दिनों तक जौनपुर शहर में रहे। एक दिन हजरत शेख ईसा जौनपुरी, जो हजरत मलिकुल उलमा के शिष्य थे, हजरत सैयद बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार के पास आए और उनसे सवाल किया। उन्होंने पूछा, हुजूर आप खाते पीते क्यों नहीं हैं? इस पर हजरत सैयद बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार ने जवाब दिया कि मैं कुरान शरीफ को इतनी एकाग्रता से पढ़ता हूँ कि शब्द मेरे शरीर की ताकत बन जाते हैं और उनके अर्थ मेरी आत्मा की ताकत बन जाते हैं। इसी वजह से सर्वशक्तिमान अल्लाह ने मुझे ऐसी शक्तियां प्रदान की हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जब मिस्र में सूखा पड़ता था तो जब भी लोग हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम उनकी आत्मा को शांति मिले को देखते थे तो उनकी भूख और प्यास उसी समय समाप्त हो जाती थी। तो ज़रा सोचिए, अगर कोई सर्वशक्तिमान को देखता है तो उसे भूख या प्यास कैसे लग सकती है। हजरत सैयद बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार के चेहरे पर नूर की ऐसी झलक थी कि उन्हें घूंघट ओढ़ना पड़ता था, क्योंकि जो कोई भी उनका चेहरा देखता था वह तुरंत बेहोश हो जाता था। शीर्ष। हजरत सैयद बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार जौनपुर वापस आए। हजरत सैयद बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार ने जौनपुर शहर का कई बार दौरा किया। इस तरह हजरत सैयद बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार ने जौनपुर में कुल 12 साल गुजारे। वहां के निवासियों के मन में ये ख्याल था कि हजरत सैयद बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार ने इस जगह को अपने स्थायी निवास के रूप में चुना है। लेकिन एक दिन हजरत सैयद बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार ने अपने सभी मुरीदों को जौनपुर छोड़ने का आदेश दिया। जब ये खबर राजा तक पहुंची तो वह अपने
सरदारों के साथ हजरत सैयद बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार के पास ये जानने के लिए आया कि आखिर उन्हें क्या हो गया है कि संत शहर छोड़कर जा रहे हैं। इस पर हजरत सैयद बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार ने उनसे कहा कि वह हमेशा अल्लाह की मर्जी के मुताबिक चलते हैं और उनकी निजी इच्छा लौनपुर छोड़कर जाने की नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें एक जगह रहने का आदेश दिया था और वह उसी के लिए जा रहे हैं। जब लोगों को पता चला कि हजरत सैयद बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार जा रहे हैं तो वे उनके चारों ओर इकट्ठा हो गए और दया की भीख मांगते हुए उनसे विनती करने लगे कि वह शहर छोड़कर न जाएं। लेकिन हजरत सैयद बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार ने उनसे वादा किया कि वह एक बार फिर उनके पास आएंगे। इस पर राजा और उनके साथी उनके पास आए और उनके मुरीद बन गए। उनकी संख्या हजारों में थी। इसके बाद हजरत सैयद बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार कन्नौज के लिए रवाना हो गए।